आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ एक प्रश्न है कि एक जीपी अर्थात क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के तीन संख्याओं में से एक दूसरे जीपी के तीन संख्याओं को घटाने से प्राप्त शेषफल भी क्या होगा, जीपी मिलता है। साबित कीजिए कि तीनों अनुक्रमों का सार्वनुपात समान है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है और हम इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला गुणोत्तर श्रेणी ले लेंगे। पहला गुणोत्तर श्रेणी हम मान लेते हैं कि वह उनकी जो तीन संख्याएं वह क्या है, ए बी सी है, तथा इसके जो सार्वनुपात है, इसका सार्वनुपात हम R1 मान लेते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि A और B की जगह AR1 तथा C की जगह AR1 का वर्ग हम लिख सकते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपना दूसरा गुणोत्तर श्रेणी हम मान लेते हैं कि वह क्या है, A स्मॉल a ले लेते हैं, स्मॉल b और स्मॉल c ले लेते हैं। इसका जो सार्वनुपात है वह हम R2 मान लेते हैं। अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, a b की जगह AR2 और c की जगह हम लिख सकते हैं AR2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब एक और हमें चीज बोला गया है कि इन तीनों जो संख्याएं उनको घटाने से प्राप्त शेषफल भी किसमें होगा, जीपी में होगा, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो चलिए मान लेते हैं इन दोनों को हम घटा रहे हैं। यदि हमने घटाया a ऋण a तो हमने मान लिया कि हमको क्या मिल रहा है, p मिल रहा है। और यदि हमने घटाया b और b तो हमने मान लिया हमें q मिल रहा है। और यदि हमने घटाया c और स्मॉल c को तो हमें क्या मिल रहा है, हमें r मिल रहा है, ये हमने मान लिया। तब इसको घटाने से जो हमें शेषफल मिलेगा, मतलब जो हमें पी क्यू आर मिला है, वो हमें किस में मिलेगा, बोला गया है हमें मिलेगा वह गुणोत्तर श्रेणी में। तो पी क्यू आर जो है वह किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। यह किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में ही है। कि हम जानते हैं यदि तीन क्रमागत जो संख्याएं हमें गुणोत्तर श्रेणी में प्राप्त है तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं मध्य पद का वर्ग बराबर प्रथम पद गुणित तृतीय पद, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू और आर के जो मान है वह हमने यहाँ माना हुआ है, तो उसे हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी ऋण स्मॉल बी का वर्ग बराबर पी की जगह ए ऋण स्मॉल ए और आर की जगह हमें मिल जाएगा सी ऋण स्मॉल सी। आगे हम हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी वर्ग धन स्मॉल बी का वर्ग ऋण 2b स्मॉल बी बराबर ए सी ऋण ए स्मॉल सी ऋण ए सी और धन ए सी हमें यहाँ से मिल जा रहा है। अब चूंकि हमारे जो पहले दो जो तीन संख्याएं थी मिली थी वह किस में थी, वह गुणोत्तर श्रेणी में थी, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं बी वर्ग बराबर ए सी। और उसी तरह दूसरी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें भी हम लिख सकते हैं स्मॉल बी वर्ग बराबर ए सी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बी वर्ग बराबर चूंकि ए सी है तो ये आपस में कट जाएगा, और उसी तरह जो स्मॉल बी वर्ग है वह ए सी से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2b स्मॉल b बराबर ऋण ए सी ऋण ए कैपिटल सी हमें मिल जाएगा। यहाँ से इसे पक्षांतर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यह सभी धनात्मक में हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, b है और a और c है। तो यहाँ से क्या होगा कि चूंकि हमने शुरू में जो मान रखा था वह लिया था b बराबर AR, उसी तरह स्मॉल b बराबर AR2, उसी तरह कैपिटल C बराबर क्या लिया था, AR1 का वर्ग और स्मॉल c का AR2 का वर्ग लिया था। इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यह AR1 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा स्मॉल AR2। उसी तरह यहाँ पे a को हम रहने देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वह c है, तो c जो है वो स्मॉल c है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, स्मॉल AR2 का वर्ग ऋण a को रहने देंगे और कैपिटल C जो है उसको क्या लिख देंगे, हम AR1 का वर्ग हम ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास देख सकते हैं कि a कैपिटल है और a बाहर हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, R1 R2,
यहाँ से भी कैपिटल ए और ए बाहर हो जा रहे हैं, हमें क्या बचा R2, सॉरी ये तो धन है, ये धन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 का वर्ग धन R1 का वर्ग। यहाँ से हमारे पास कैपिटल ए और ए जो है वो कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2R1 R2 बराबर R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग ऋण 2R1 R2 बराबर 0 हमें मिल जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम इसे R1 ऋण R2 का वर्ग भी लिख सकते हैं बराबर 0। इस तरह ये हो जाएगा R1 बराबर R2। अब चूंकि जैसा कि हमें पता है जो हमारे R1 और R2 हमें जो मिले हैं ये हमारे पहले और दूसरे गुणोत्तर श्रेणी के क्या है सार्वनुपात है। तो आइए प्रश्न में देखते हैं कि क्या बोला गया था। यहाँ बोला गया था साबित कीजिए कि तीनों अनुक्रमों का सार्वनुपात समान है। तो यहाँ पे बोला गया था कि तीनों अनुक्रमों का सार्वनुपात समान है, ये हमें साबित करना था। तो हमारे जो सार्वनुपात यहाँ पे थे R1 और जो R2 थे वह क्या हो गए समान हो गए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो तीसरा सार्वनुपात है PQR के लिए जो सार्वनुपात है उसे भी हमें दिखाना है कि वह बराबर होगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम PQR के लिए PQR श्रेणी के लिए हम क्या मान लेते हैं एक सार्वनुपात R3 मान लेते हैं। R3 ये हम एक सार्वनुपात यहाँ से मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PQR के लिए यहाँ पे P बराबर दिया गया है ए ऋण ए, वैसे Q बराबर B ऋण भी दिया है और R बराबर C ऋण C दिया हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि जो Q है Q दूसरा पद है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं Q बराबर हम लिख सकते हैं PR3 लिख सकते हैं। अभी हमने R3 क्या माना PQR का सार्वनुपात माना, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं PR3Q को लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है Q बराबर क्या है कैपिटल B ऋण B बराबर P क्या है कैपिटल A ऋण A और गुणित R3 है। यहाँ से जो B है हमारे पास B को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल A R1 ऋण जो स्मॉल भी उसे क्या लिख सकते हैं A R2 बराबर A ऋण A। अब चूंकि हमको पता है, चूंकि हमने अभी निकाला था कि R1 बराबर क्या था R2 के बराबर था, इसलिए हम यहाँ पे R1 बराबर R2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा A R2 ऋण A R2 बराबर A ऋण A R3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से आगे देखते हैं हमारे पास R2 बाहर आ जाएगा तो A ऋण A हमारे पास अलग से मिल गया R2 और A ऋण A R3 मिल गया, ये दोनों आपस में कट गए, हमें क्या मिल गया R2 बराबर हमें क्या मिल गया R3 मिल गया। R2 बराबर हमारे R3 मिल गया। चूंकि R2 बराबर R3 मिला और R1 बराबर हमारे पास R2 है ही, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R3 होंगे। अतः यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो तीनों सार्वनुपात है वह बराबर हैं, जैसा कि प्रश्न में हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग का सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।